बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो लेसन हम लोगों ने स्टडी करना है वो आपके चैप्टर 16 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एसी थ्रू कैपेसिटर। आपके पास एक सर्किट है, उस सर्किट में आपने कैपेसिटर लगाया हुआ है और आपने सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड किया है जिसको आप एसी कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट जब आप प्रोवाइड करते हैं तो फिर कैपेसिटर का क्या बिहेवियर होगा? क्या कैपेसिटर उस करंट को इजीली फ्लो करने देगा या उसको ब्लॉक करेगा? क्या प्रॉपर्टीज होंगी करंट का और वोल्टेज का, आपस में क्या रिलेशन होगा? आज के लेसन में हमने ये स्टडी करना है स्टूडेंट्स। सो टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एसी थ्रू कैपेसिटर। मैंने पहली ही लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लिख दी और ये आपका बड़ा तगड़ा किस्म का एमसीक्यूज है कि एक कैपेसिटर जो है वो डीसी डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है, डायरेक्ट करंट को फ्लो नहीं होने देता। क्यों, उसको आगे देख लेते हैं, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद ये तो डीसी की बात मैंने एक ही लाइन में सम अप कर दी। अब अल्टरनेटिंग करंट की तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट कीजिए, हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इसमें हमने ये कैपेसिटर लगाया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैपेसिटर, और साथ हमने एसी सोर्स प्रोवाइड कर दिया। इस एसी सोर्स की जो अप्लाई करता वोल्टेज है V, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसका रिलेशन हमने 20 मरतबा ऑलरेडी रिपीट किया हुआ है। चैप्टर 15 में हमने ये ड्राइव भी किया था, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। स्टूडेंट्स, यहां पर जो बात काबिल जिक्र है, जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि ये आपका जो वोल्टेज है ये साइन ओमेगा टी पर डिपेंड करता है, जिसकी जो वेव फॉर्म अगर बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो वो साइनोसॉइडल वेव आएगा। स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब हम कैपेसिटर को स्टडी करते हैं, अगर आपको चैप्टर 12 याद हो तो वहां पर हमने ये रिलेशन पढ़ा था, Q इज इक्वल टू CV। अब ये इक्वेशन 2 है, अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में यूज करूं, इस इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में यूज करूं तो Q इज इक्वल टू CV नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। इस V की वैल्यू मैंने इधर यूज की, ये C एज इट इज है, ये V नॉट साइन ओमेगा टी आ रहा है। स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो आपको वोल्टेज V नजर आ रहा है, ये वो वोल्टेज है जो कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस डेवलप होगा। कब डेवलप होगा? जब कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाए। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। चैप्टर 12 पर थोड़ी देर के लिए हम वापस जाते हैं। अगर आपको याद हो तो चैप्टर 12 में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो एक कैपेसिटर होता है ये मेटल प्लेट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पर हम ये अज्यूम करते हैं कि कोई चार्ज नहीं होता। जैसे ही हम इसको करंट सोर्स के साथ अटैच करते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इस मेटल प्लेट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। उस कमी की वजह से इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होना शुरू हो जाता है। जितने इधर से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे उतना पॉजिटिव चार्ज जनरेट होना शुरू हो जाएगा, और उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू होंगे, उतना ही नेगेटिव चार्ज जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव, तो हम ये कहते हैं कि कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है। ये कैपेसिटर की क्या हो रही है? और स्टूडेंट्स गौर कीजिए, चार्जिंग के दौरान ये पॉजिटिव क्यू भी इंक्रीज कर रहा है और नेगेटिव क्यू भी इंक्रीज कर रहा है। आपकी बुक वाले ने साइड पर एक ये डायग्राम बनाई हुई है, उसमें इसको डिस्कस किया है। फिर एक खास टाइम गुजरने के बाद जब कैपेसिटर की हम डिस्चार्जिंग पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसको अगर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें, इस वायर को डायरेक्ट हम जोड़ दें, तो ये नेगेटिव चार्ज को रिवर्स गियर लगता है और नेगेटिव चार्ज वापस उसी प्लेट पर जाना शुरू हो जाता है। या आप यूं कह लीजिए कि जब डायरेक्ट वायर्स को आप कनेक्ट करते हो तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है, इस कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट है, क्योंकि वो हाईली पॉजिटिव है और पॉजिटिव का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो इस नेगेटिव प्लेट जो कि हाईली नेगेटिव है, व्हिच मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करना शुरू करती है? अट्रैक्ट करना शुरू करती है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से वापस रिवर्स गियर में पहली वाली प्लेट पर वापस चले जाते हैं। तो इधर से भी नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और उधर भी पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसको डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के दौरान दोनों प्लेट्स पर चार्ज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज चार्जिंग। और डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों प्लेट्स के क्रॉस कैपेसिटी जो चार्ज है वो कम होना, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डिस्चार्जिंग
आपकी बुक वाले ने ये दोनों डायग्राम साइड पर बनाई हुई हैं, उसको टिक कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो आज हम अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर देखते हैं। मेरे पास ये Q का जो रिलेशन आया, Q के रिलेशन में भी देखिए ये साइन ओमेगा टी आ रहा है, ये छोटी छोटी टर्म्स को आपने याद रखना है। अब अगर आपने करंट को कैलकुलेट करना है, हमें पता है करंट का रिलेशन होता है डेल्टा Q ओवर डेल्टा टी, चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। स्टूडेंट्स अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं, चार्ज और टाइम के दरमियान मैं ग्राफ बनाऊं, तो आपको पता है कि टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस आएगी, तो टाइम में चेंज आएगा मींस डेल्टा एक्स चेंज हो रहा है, चार्ज में चेंज आएगा तो डेल्टा वाई चेंज हो रहा है। तो आपको पता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है, स्लोप के इक्वल होता है। इसका मतलब है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी हमारे पास एक्चुअली में स्लोप है, या आप यूं कह लीजिए कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ हो जिसमें अलोंग वाई एक्सिस चार्ज लिया जाए और अलोंग एक्स एक्सिस टाइम लिया जाए, उस ग्राफ की अगर आप स्लोप कैलकुलेट करें तो वो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी होगी, और वो स्लोप हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, करंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। ये बात आपने याद रखनी है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि ये आपके पास चार्ज टाइम अगर ग्राफ हो, उस चार्ज टाइम ग्राफ की आप स्लोप कैलकुलेट करें तो वो स्लोप आपको करंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा जरा जहमत दूंगा, गौर कीजिए, यहां पर चार्ज Q जो है वो है CV नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज का मैं ग्राफ ड्रा करूं तो वो उसमें भी साइनोसॉइडल बिहेवियर ही होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब गौर कीजिए, मैंने एक डॉटेड कलर की, ब्लू कलर की लाइन यूज की है, इस तरह की लाइन, यहां से ये शुरू हो रही है ये वाली लाइन, और ऐसे जाते हुए फिर ये इस तरह जा रही है और ये यहां पर आके खत्म हो रही है। ये बिल्कुल आपके पास साइनोसॉइडल बिहेवियर है, साइन ओमेगा टी वाला। अब गौर कीजिए, अगर मैं इस ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट करूं तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये O वाला जो पॉइंट है, इस O पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इस O पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और मैंने आपको बताया कि Q ओवर T के दरमियान अगर ग्राफ ड्रा किया जाए और उस ग्राफ की आप स्लोप कैलकुलेट करें तो वो स्लोप हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, करंट के बारे में। जब यहां पर स्लोप मैक्सिमम होगी तो इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट करंट, तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यही वजह है कि O पॉइंट पर देखिए करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। स्टूडेंट्स आप फिर इससे आगे जाते जाइए, आप O से चलें और O से चलते चलते A की तरफ जाएं। आप O से चलें और O से चलते चलते आप A की तरफ जाएं। जैसे जैसे आप स्लोप पॉइंट O से A की तरफ चलते जाएंगे, स्लोप कम होना शुरू हो जाएगी, स्लोप डिक्रीज करेगी। आप इसकी एग्जांपल ऐसे लीजिए कि जैसे आपने एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है, आप बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर हो तो आपको उसकी बहुत अच्छी खासी स्लोप नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ना शुरू करते हो, आपके हर अगले कदम के साथ साथ स्लोप आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो जाती है। तो यही चीज मैं इधर अप्लाई कर रहा हूं कि आप O से A तक जाएं, O पर स्लोप मैक्सिमम, A तक जाते हुए, O से A तक जाते हुए स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब स्लोप की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इट मींस करंट की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। यही वजह है कि देखिए रेड लाइन को यहां पर मैक्सिमम थी, जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ेगा करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब गौर कीजिए एक बात के ऊपर, मैं कह रहा हूं जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा करंट की वैल्यू कम होगी। सर इसका क्या मतलब है, बात की समझ नहीं आई। इस बात का मतलब यह है कि शुरू में कैपेसिटर बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, जैसे ही आपने ये एसी सोर्स लगाया, इसके एक टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, दूसरा टर्मिनल क्या हो गया, नेगेटिव। इस पॉजिटिव टर्मिनल ने, पॉजिटिव मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने बड़ी स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। क्यों? क्योंकि ये मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज वी नो दैट मेटल कैरीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल एट द वेरी वेरी बिगिनिंग
बहुत ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन चूंकि बड़ी स्पीड से मूव करके आएंगे तो एट वेरी मच इनिशियल पॉइंट बहुत ज्यादा करंट जनरेट होगा। यही वजह है, जरा गौर कीजिए कि जब यहां पर वैल्यू जीरो है, एट द वेरी मच बिगिनिंग करंट की वैल्यू भी क्या हो गई, जीरो। पहले मैंने स्लोप वाइज डिस्कस किया है, अब मैं फिजिकल आपको रीजन दे रहा हूं। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखिए, ये जो ब्लू कलर का डॉटेड लाइन है, ग्राफ है, ये कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर हो रहा है ये उसकी कंडीशन बता रहा है। स्टूडेंट्स गौर कीजिए, जैसे जैसे टाइम गुजर है कैपेसिटर पर स्टोर होने वाली चार्ज की वैल्यू में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। स्टूडेंट्स जैसे जैसे कैपेसिटर पर जो स्टोर होने वाला चार्ज है उसकी वैल्यू में इजाफा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से पहले 3 पॉजिटिव चार्जेस इधर जनरेट हुए, इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन इधर से निकलकर इधर चले गए। अब अगर 4th इलेक्ट्रॉन इधर आना है, जब शुरू में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब अगर मजीद अगला कोई इलेक्ट्रॉन आएगा